नेट प्रैक्टिस के लिए जाते हुए आप खेलने के लिए जाता हुआ अगला बल्लेबाज, उसकी चाल देखी है आपने? वो जो चूंकि वो पैड पहने रहता है ना और बल्ला लेके जाता है और थोड़ी सी वर्जिश करते हुए अपने शरीर को हिलाते हुए जाता हाँ, है। सब लोग करते हैं लास्ट मिनट में। क्या है मतलब? शरीर बॉडी को खोलते हैं, खोलने स्ट्रेच के लिए, एक बार। बॉडी खोलने, बैट घुमाते दिखाने के लिए, जबकि जीरो पे कई आउट होके चले जाते हैं, उनको शर्म भी नहीं आता। नहीं हाँ, मतलब गए ना फन्ने खा बन के, मतलब हाँ, क्या जितनी देर में वो पहुंचते हैं उतनी देर टिकते नहीं टिकते वहाँ। भी नहीं। एक चाल होती है जो यंत्र बुढ़ापे की चाल मानव होती टाइप है। लगते हैं वैसे वो, क्योंकि पैड वाइड पहना रहते हैं। मुश्किल होता है बाय द वे पैड वाइड पहन के शुरू में, अगर कोई नया आदमी है उसको दिक्कत होती है। हाँ, कसा चलता सा हाँ, लगता अरे है। नए वाले कौन से टीम इंडिया में खेल रहे हैं नहीं, यार? नहीं, अपन उसकी तो ये टीम लोग तो इंडिया इतना वालों खेल को चुके हैं देखते ना कि घरों में पैड बांध के घूमते होंगे मेरे ख्याल से, कोई फ्री अजीब से लगता होगा, कुछ बंधा नहीं है, खाली है। एक चाल होती है बुढ़ापे की, जिसको लोग आगे भी कैरी करते हैं। बुढ़ापे आदमी धीरे धीरे चलता है, फिर मर जाता है। जो कंधे पे ले जा रहे वो भी धीरे धीरे ले जा रहे होते, तो मैच कराते हैं कि इसको फील आएगी, देखो हम उसी स्पीड से तुमको लेके जा रहे हैं। आप सबसे ज्यादा किस शहर में चले हैं सबसे ज़्यादा आई थिंक दिल्ली में ही, पैदल? पैदल। कहाँ टहलते, ऐसे ही टहलते थे या? नहीं, मजबूरी में, कोई शौक नहीं था टहलने का यार, मजबूरी में टहलता था आदमी। सबसे लंबा मेरा है संसद मार्ग से कालका जी तक, अच्छा, पैदल। तो वो सबसे लंबा मेरा चाल था। फिर सरता विहार से कालका जी तक पैदल, वो रूटीन था। हालांकि सरता विहार से आप आगे जाते हैं, अपोलो हॉस्पिटल से रेलवे क्रॉसिंग आ जाता है जो मोदी मिल की तरफ निकलता है, और फिर कालका जी चला जाता है, उधर तक जाते थे। तो मैं दिल्ली में एक दिन गुस्से में राम मनोहर लोहिया अस्पताल से पश्चिम विहार तक पैदल चला हाँ, आपने बताया था, वो जो ऑटो वाला चक्कर था ना, वो गया। टैक्सी वाले से झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया था। अच्छा, वो गाना रात वाला। बदलो, गाना नहीं चलेगा टाइप से कुछ था। और एक बार मैं लॉस एंजलिस में मैंने मैप पे देखा वो बिल्डिंग ज़्यादा दूर नहीं थी, और मैं अपने होटल से निकला तो मैंने कहा यार सामने दिख ही रही है, चले जाएंगे। फिर आगे चल कर जाना मना था। लो, तो घूम के जाना पड़ा। 18 किलोमीटर चला था मैं और जूते बदलने पड़े थे। मुझे आधे रास्ते में एहसास हो गया था कि अब जूते ने अपना काम शुरू कर दिया है, काटना। हाँ, क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंस में जा रहा था तो लेदर के शूज पॉलिश वॉलिश किए हुए पहने थे। मैं ज़्यादा पहनता नहीं हूँ, फॉर्मली ड्रेस था, और मैं चलता ही जा रहा था, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था जाने का। मैंने वॉकिंग वाला लगा लिया, वो तो घुमा घुमा के मुझे पागल बना दिया उसने। उसके बाद लंगड़ाने लगा मैं, लिम्प आ गई ना, जूते ने काट लिया था, मामला खराब कर चुके थे वो। तो पहले मैं गया वहाँ पे होटल में जाकर, जिस होटल में कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पूछा कि भाई साहब बताओ यहाँ पे नियरेस्ट जूते की दुकान बताओ कहाँ है। तो एक मॉल था, वहाँ भी पैदल ही गया, तो वहाँ से स्पोर्ट्स शू कर वहाँ दे। जाके मैंने जूते खरीदे, उन्हीं जूतों में जाके। मैं ना कभी भी लेदर के जूते पहनता हूँ तो पहले से ही मैं टेप लगा लेता हूँ, मतलब वो हैंडी प्लास्टर वगैरह टाइप से लगा लेता हूँ कि काटने का मौका ही मत दो। ये सच बता रहा हूँ। शादी ब्याह में आप स्पेशली कुछ जूतियाँ पहन लेते हैं या कुछ पहन, मैं पहले से लगा लेता हूँ कि काटेगा, इससे पहले इलाज कर दो, और उससे बच भी जाता है पैर। पर विदेश में लोग तो ज़्यादा चलते ही हैं भारत के मुकाबले। भारतीय भी जब विदेश जाते हैं तो पैदल ज़्यादा चल लेते हैं। पैदल चलने से उसके ना दो देखते एक रहते तो हैं घूमने सारे। जाते हो ना, घूमने हाँ। जाते हैं आप, तो फिर दूसरे 2 रीज़न है। एक तो ट्रांसपोर्ट महंगा भी है। दूसरी जगहों पे जो टूरिस्ट जाते हैं तो उन्हें लगता है पैदल चला जाए तो पैसे भी बचेंगे और आप कोई शहर जिस जगह भी गए ज़्यादा घूम पाएंगे। दूसरा एक रीज़न क्या ये है कि यहाँ का चलना बहुत तरह के टॉक्सिन्स के बीच चलना होगा, और अगर आप किसी अच्छे साफ सुथरे प्रदूषण मुक्त टाइप के देश या शहर में हैं तो आप ऐसी जगहों पर आपकी चलने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आप यहाँ शायद 7 किलोमीटर चल पाएँ, पर यूरोप में आप हो सकता है 14 किलोमीटर चल सकें। ऑब्स्टेकल रेस भी होता है ना, यहाँ समतल चलने को नहीं मिलता। बहुत तरह के ऑब्स्टेकल आते हैं। एक तो लोग आ जाते हैं, उनसे भी आपको बच के रहना है। फिर ऊपर नीचे, फिर कहीं पे पानी निकला हुआ, वहाँ पे ईंट रखा हुआ है, 4 उस पर बैलेंस करके आप गए, कितना ही चल लोगे। सबसे लेकिन खतरनाक चीज़ है कि गाड़ियाँ, कि आप सड़क, यहाँ तो सड़क पे लोग चल लेते हैं, क्या करें, फुटपाथ नहीं है। जहाँ पे फुटपाथ है वहाँ फुटपाथ पे बाइक चल रही है। इस देश में ये बहुत बेहतरीन है, शहरों में फुटपाथ बना दिए, उस पर बाइक चलती है, तो उन्होंने बॉल आर्ट्स लगा दिए, तो वहाँ पे उतर जाते हैं।
फिर चढ़ जाते हैं। अभी हम लोग जयपुर जा रहे थे, हम तीनों, यही हो रहा है। तो एक ब्रिज के ऊपर, यही वाला दिल्ली वाला जो था ना, थोड़ा सा जाम था, तो ब्रिज के ऊपर जो साइड में जहाँ पे बिजली के खंभे लगे हुए थे, वो पैदल चलने की जगह भी नहीं होती, पैदल चलने की जगह नहीं, वो बिजली के खंभे की जगह है। 2 खंभों के बीच की दूरी लोग बाइक से नाप रहे थे। नापते थे, फिर नीचे उतरते थे, फिर वापस चढ़ते थे। ऐसे तो उसमें कहाँ से आदमी चलेगा पैदल कोई भी। वही साइकिल पे चलना यहाँ मौत को निमंत्रण है। बिल्कुल। तो पहले ऐसे शहरों में दोपहिए पे चलना हाँ बिल्कुल, मुश्किल है, पता नहीं कौन किधर से स्पेशली आप जिधर आप बस गुजर रहते जाए हैं, आपके ऊपर से। जिधर आप रहते हैं, मैं रहता हूँ एक्सप्रेस वे पे, कई लोग मैं देखता हूँ सुबह संडे उंडे को साइकिलिंग कर रहे होते हैं। बेवकूफ़ हैं, उनके मरने के पूरे चांसेस है, कोई उड़ा देगा आकर के, आप क्या कर लेंगे। और गुड़गांव में कितने लोग शिकार हुए इसका, हाँ, एक्सीडेंट का। चलना बहुत, ये सब कष्ट है। वो मैंने अभी कजाकिस्तान में भी अलमाटी में सुबह सुबह लोग वॉक पे निकलते थे, मुझे वीडियोस देखे, मैंने फोटोज देखे, एकदम सड़क किनारे बहुत बढ़िया वॉक पे बना हुआ है, आप 10 किलोमीटर चल सकते हैं। वहाँ साइकिल दिखी आप लोगों को? साइकिल भी, वो स्कूटर जो होता है ना, जो बैटरी वाली, जिसपे एक पैर रख के चलते हैं लोग, स्कूटर ही बोलते हैं ना उसको। स्कूटर ही बच्चे जो ऐसे बड़ों के लिए है, उसके लिए भी है, आप जिससे स्कैन आप खड़े हो जाइए और हाँ, उससे बैलेंस बड़ा मुश्किल होता तो है। वो जगह जगह लगे हुए हैं, आप स्कैन करिए, वो खुल जाएंगे, आप उसे लेके चले जाइए, अगली जगह जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ छोड़ दीजिए। जैसे अपने इंडिया गेट वगैरह पर साइकिल देते हैं टाइप से घूमने के लिए। पर जूते गड़बड़ हो तो चाल अलग हो जाती है, तो हाँ फिर मजेदार हो जाती लंगड़ है। लंगड़ के चलता है आदमी। एक आदमी के जूते जो है ना, इसी उसको मतलब टाइट टाइप के थे, काटते थे उसको, उसकी चाल बड़ा कष्ट में रहता था वो। उसके एक दोस्त ने कहा, यार मैं देख रहा हूँ कई महीनों से तुम यही जूता पहन रहे हो, बदल क्यों नहीं लेते, तुम्हें कौन सा किसी चीज़ की इतनी कमी है कि तुम एक जूता नहीं ले सकते। बोले यार देखो मेरी हालत बहुत ख़राब है। बोले क्या हुआ? कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो जुआरी निकल गया, ठीक है, बेटी ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली, वो हमारे परिवार संपर्क नहीं है उसका, पत्नी बीमार है, उसको बड़ी बीमारी निकल आई है, उसका इलाज करवा रहा हूँ, मकान मुझे रखना पड़ा है गिरवी, और उसके बाद जब मैं ये जूते पहनता हूँ और घर जाता हूँ और ये जूते उतारता हूँ तो वो मेरे दिनचर्या का इकलौता सुख होता है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। बहुत ही पीड़ित आदमी है यार। बोले ये जो राहत मिलती है ना, मेरा डोपामीन जो है पूरा राहत पतीली खाने है ये। हाँ।